हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि बच्चों की एक छोटी सी डिमांड है कि क्लास 6 का स्टार्ट करवाइए। तो क्लास 6 का एक मेरा छोटा सा मोटिव ये भी है कि मैं साथ के साथ क्लास 6, 7th 8th की कंप्लीट साइंस, 9th 10th +1 और +2 की बायोलॉजी करवाऊँगी। और ये जो मैं साइंस का चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आ रही हूँ, लाइन बाय लाइन करवाऊँगी मैं आपको। ये आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और साथ के साथ ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी ने पूरा कंप्लीट चेंज किया है। और उस चेंज सिलेबस को ही मैं करवाने जा रही हूँ, जो सीबीएसई ने चेंज किया है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें जो सिलेबस रैशनलाइज्ड जो सिलेबस अभी आया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, जो क्लास 6 का है। और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये फर्स्ट चैप्टर लिया है, पहले ये सेकंड चैप्टर होता था। तो अब रैशनलाइज के बाद सीबीएसई ने ये फर्स्ट चैप्टर लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। जो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने रीड किया है कि जो हम फूड लेते हैं उनकी आपने लिस्ट बनाई है। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और साथ के साथ आप लोगों ने क्या लोअर क्लासेस में रीड किया था कि इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स में फूड आइटम्स खाए जाते हैं, ठीक है, वो भी आपने आइडेंटिफाई किए थे और उनको मैप पर भी आपने शो किया था कि किस इंडिया के किस पार्ट में कौन सा फूड आइटम खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो मील होती है, मतलब एक टाइम का जो भोजन होता है, खाना होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है आपका। चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है। और दूसरे टाइप का जो मील हो सकता है वो इसमें क्या हो सकता है आपका, जैसे राइस है, सांबर है एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर भिंडी। ये भी आपका एक टाइप का मील है कि दूसरी जगह पर आपका क्या खा सकते हैं लोग, राइस खा सकते हैं, सांभर खा सकते हैं और वेजिटेबल में कुछ भी, जैसे आपका भिंडी है वो ले सकते हैं। फिर एक और तरह का जो मील है उसमें क्या ले सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ अपम और फिश करी एंड वेजिटेबल। अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मील इन्होंने बताया कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जो स्टेट है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लिया जाता है। मील का मतलब क्या है, एक प्लेट में जो डिफरेंट आइटम्स रखी होती है उनको पूरा का पूरा जब हम खाते हैं, जैसे एक आपकी सूखी सब्जी होगी, एक आपकी दाल वगैरह होगी, आपकी राइस होगी, चपाती होगी, आपके सैलड वगैरह होगी, तो ये पूरा का पूरा मील है, ठीक है, एक टाइम का भोजन है जिसको हम मील कहेंगे। और फिर ये क्या करते हैं, और साथ के साथ जैसे डिश है, हम एक चीज़ हम बोलते हैं कि डिश किसको कहेंगे हम। ये तो पूरा मील हो गया, जैसे अभी इस प्लेट में आपको शो हो रहा है कि आपकी एक लिक्विड सब्जी है, आपकी मिक्स वेज है और चपाती है, ये पूरी की पूरी एक मील होगी, ठीक है। और डिश किसको कहेंगे हम, डिश आपकी एक पर्टिकुलर एक वेजिटेबल को कहेंगे, ठीक है। जैसे आपकी मिक्स वेज होगी, आपकी जैसे क्या बोलते हैं, मटर पनीर हो गया, आपका शाही पनीर हो गया, ये डिश है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश हैं। और मील क्या हो गया, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम एक साथ खाते हैं एक प्लेट में, तो उसको हम मील कहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बता रहे हैं कि आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील है, जो हमारा भोजन है, वो किसका बना होता है, कम से कम उसमें एक सम काइंड ऑफ ग्रेन, एक तरह का एक ग्रेन, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, आपका बाजरा हो गया, मक्की हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन है। एक तो फूड आइटम इसका होगा ही होगा आपके भोजन में, ठीक है। एंड अदर आइटम कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरे मील में हमारा जो सेकंड आइटम क्या होगा, सेकंड आइटम जैसे आपकी दाल भी हो सकती है, मीट भी हो सकता है, या फिर वेजिटेबल हो सकती है, ठीक है। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक
कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, ये भी हमारे मील में एक्स्ट्रा में ऐड होते हैं। आपका कर्ड भी ले सकते हैं, आप बटर भी ले सकते हैं और पिकल भी ले सकते हैं। मीन्स मोटा मोटी इन्होंने क्या बोला है कि एक जो मील होता है, एक टाइम का जो भोजन होता है, उस भोजन में हम क्या क्या ले सकते हैं। आप एक आप जैसे सूखी सब्जी ले सकते हैं, आपका मिक्स वेज ले लिया आपने, कोई भी जैसे भिंडी ले लिया आपने, ठीक है, ये आपकी एक टाइप की सब्जी होगी। फिर आपका जैसे दाल होगी, राजमा होगी, ये आपकी उसमें चावल के साथ होगी। फिर आपका एक एक आपकी ग्रेन होती है। ग्रेन मीन्स आपकी या तो आप चपाती लोगे, गेहूं हो गया, या आप चावल लोगे, या आप मक्की की रोटी लोगे, बाजरे की रोटी लोगे, कुछ भी लोगे, ठीक है। तो ये और साथ के साथ आप दही भी ले लेते हैं, आप पिकल अचार भी ले लेते हैं, और साथ के साथ जो बटर मिल्क है, जैसे छाछ है जिसको लस्सी बोलते हैं, ये भी आप ले लेते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मील हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम जब आप एक टाइम पर खाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मील, ठीक है। देन सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। 1.1 में डिफरेंट जो रीजन्स हैं इंडिया में, वहाँ के जो फूड आइटम्स का एक मील का एक एग्जांपल है कि वहाँ के अलग अलग रीजन में एक टाइम पर लोग क्या क्या खा सकते हैं मील में, ठीक है। जैसे देख लेते हैं इसमें क्या इन्होंने बताया है कि जैसे इन्होंने क्या बोला है कि आइटम ऑफ ग्रेन, एक तो आइटम ग्रेन की होगी, जैसे इन्होंने पंजाब का लिया एग्जांपल, आप वहाँ पर मक्की की रोटी खाई जाती है, ठीक है। आइटम ऑफ दाल और मीट आपका राजमा भी हो सकती है। फिर वेजिटेबल आपका सरसों का साग हो सकता है, मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स में आपका कर्ड और घी भी हो सकता है, ठीक है। ये पंजाब का इन्होंने दिया है कि आपका ये कंप्लीट मील है एक टाइम का, ठीक है। कंप्लीट आपका मील है जिसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम है। क्या है, एक ग्रेन की आइटम होगी, एक आपकी दाल होगी, सॉरी वेजिटेबल कोई भी होगी आपकी, और दाल वगैरह होगी, ठीक है, और एक वेजिटेबल होगी, और अदर में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कर्ड है, घी है, आपका सलाद है, कुछ भी है, ठीक है। फिर एक आंध्र प्रदेश का मील का इन्होंने एग्जांपल लिया है कि वहाँ पर लोग क्या खा सकते हैं। आइटम ऑफ ग्रेन में इन्होंने क्या लिया है, आंध्र प्रदेश में क्या लेंगे, वहाँ के लोग ज़्यादा चावल खाते हैं, ठीक है। तुअर दाल एंड रसम वहाँ के लोग खाते हैं। फिर ये क्या बोला इन्होंने, कुंदरू, कुंदरू वहाँ पर खाते हैं आंध्र प्रदेश में, साथ के साथ बटर मिल्क, घी एंड पिकल, ठीक है, ये वहाँ पर लोग खाते हैं। तो ये एक अलग टाइप ऑफ मील हो गया, ठीक है, जो कि अदर स्टेट ऑफ इंडिया में खाया जाता है। देन समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। कभी कभी क्या होता है कि हम एक टाइम ऐसा होता है कि हम सारे के सारे जो फूड आइटम हैं वो एक बार में नहीं ले सकते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप उस टाइम पर एक सूखी सब्जी भी ले, एक आप तरी वाली सब्जी भी ले, एक आपको चपाती भी मिल जाए, आपको राइस भी मिल जाए, आपको कर्ड भी मिल जाए, आपको छाछ भी मिल जाए, आपको अचार भी मिल जाए आपको, और साथ के साथ सैलड भी मिल जाए। ये सारी की सारी डिफरेंट आइटम्स आप एक साथ नहीं ले सकते जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, रास्ते में जो आपको अवेलेबल हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है, आप वही खाते हैं जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time। ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी की सारी वैरायटी ऑफ फूड हम ले सकें, ठीक है। There must be some reason though why a meal usually consists of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या है, there must be some reasons, क्या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फूड आइटम्स खाए जाते हैं, वो उसका भी एक और भी रीज़न हो सकता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? क्या आप सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए डिफरेंट फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये भी आगे नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं। What do फूड आइटम्स कंटेन्स? जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, जैसे फूड आइटम्स में क्या हो गया, आप एक आइटम ग्रेन की लेते हैं, एक दाल वगैरह लेते हैं, एक आप वेजिटेबल लेते हैं, अदर्स में लेते हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स होगी आपकी। तो ये डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं, ये अलग अलग फूड आइटम्स में ऐसा क्या है कि हमें अलग अलग फूड आइटम्स लेने की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसमें इस टॉपिक में यही हम देखने वाले हैं।
वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। क्या है कि हमने देखा है कि एक जो डिश होती है, स्पेशल डिश होती है, एक जो डिश होती है वो कम से कम एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की बनी होती है। जैसे आपका है राजमा का एग्जांपल ले लो। राजमा में क्या होगा, आपका राजमा भी होगी, साथ के साथ अलग आपका जैसे प्याज भी होगा, आपका टमाटो भी होगा, और साथ के साथ अलग जो अलग अलग मसाले हैं वो भी होंगे। तो ये कहते हैं कि एक जो फूड आइटम है, एक जो डिश है, उसको बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एक खीर का ले लो। खीर में क्या क्या होगा, आपका चावल भी होगा, दूध भी होगा, साथ के साथ शुगर भी होगी, और कुछ लोग एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। ठीक है, तो एक जो डिश होती है उसमें अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। जैसे खीर का एग्जांपल ले लो, आपको जो चावल है, चावल किससे मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। दूध है, दूध किससे मिलेगा आपको, किससे मिलेगा आपको दूध, दूध आपको एनिमल से मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो फूड आइटम हैं, अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो एक फूड आइटम को बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। These ingredients contain some components. These ingredients contain some components that are needed by our body। क्या है, ये जो इंग्रेडिएंट है, जैसे आपको खीर बनानी है, खीर में आपको चावल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको दूध की रिक्वायरमेंट होती है। तो चावल और दूध ये मेन इंग्रेडिएंट हैं, और मिठास के लिए आप शुगर लेंगे। ठीक है, 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन इंग्रेडिएंट में, ये जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं, इन इंग्रेडिएंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को इन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है, इसीलिए हम डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं एक टाइम पर। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या है, इन फूड आइटम्स में जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से आपको जो जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, दैट कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और इसके साथ साथ हमारे फूड में डाइटरी फाइबर और वाटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ये भी हमारी बॉडी को, इनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या हर एक फूड में, जो भी आप फूड लेते हैं, हर फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक ही फूड लिया आपने, जैसे एप्पल लिया है, एप्पल में आपका क्या कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, विटामिन्स, मिनरल्स, आपके प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स, और साथ के साथ वाटर। ये क्या सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स एक ही फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उस मेथड्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या एक जो कुक्ड फूड होता है, पका हुआ भोजन, और एक कच्चा जो खाना होता है, भोजन होता है, क्या उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। क्या है, अदर न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन और विटामिन्स के लिए जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है, इनके लिए जो टेस्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि आपकी इस क्लास में 6th क्लास में दिए हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद टेबल 1.2 में सारी ऑब्जर्वेशन दी हैं, तो पहले हम टेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद टेबल 1.2 देखेंगे। ठीक है, देन फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, ये जो टेस्ट हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए, ये जो टेस्ट हम करने वाले हैं, इनके लिए आपको कुछ सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आयोडीन सोल्यूशन है आपका, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन है।
आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, इनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी जब आप कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट करेंगे। ठीक है, साथ के साथ आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी और ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए जब आप फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। तो ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स। सबसे पहले आपने जो कुक्ड फूड है, पका हुआ जो खाना है, उसके ऊपर और साथ के साथ जो रॉ मटेरियल है उसके साथ भी आपने ये टेस्ट करना है। टेबल 1.2 शोज you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, उनके साथ कुछ हम टेस्ट करने वाले हैं। You can conduct the test either with these or any other available food item. आप इनमें से किसी एक फूड आइटम के साथ ही टेस्ट कर सकते हैं या फिर जो भी फूड आइटम आपके पास अवेलेबल है उन फूड आइटम के साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं। देन डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपने ये जो टेस्ट करने हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, आपने फैट का टेस्ट करना है, प्रोटीन का टेस्ट करना है, ये टेस्ट आपने बहुत केयरफुली करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी केमिकल को ना तो टच करें और ना टेस्ट करें। ठीक है, ना टच करें, ना टेस्ट करें और ना खाएं कोई भी केमिकल, क्योंकि केमिकल जो है वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। If the required solution are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर कोई भी जो सोल्यूशन है, जो भी, जैसे आपको आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए, जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए, अगर ये सोल्यूशन आपको रेडीमेड नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने टीचर की हेल्प से ये सोल्यूशन बना सकते हैं। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है, आयोडीन सोल्यूशन बनाएंगे ये। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हाफ वाटर भरा हुआ है, उसमें टिंक्चर सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अगर आप ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन आप ऐड करेंगे तो आपका आयोडीन सोल्यूशन बन जाता है। फिर जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सोल्यूशन इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में आपने 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसॉल्व करेंगे तो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, देन 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स the required solution of 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda। अगर हम 10 ग्राम ऑफ caustic soda को 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको caustic soda का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या है, आपको आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाना है, हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में, हाफ फिल्ड वाटर टेस्ट ट्यूब में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आयोडीन सोल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनेगा आपका, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को आप अगर 100 ml ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। और कॉस्टिक सोल्यूशन कैसे बनेगा, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन कैसे बनेगा आपका, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा को अगर आप 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन भी बन जाएगा। ठीक है, Then let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. डिफरेंट ऑफ फूड आइटम्स हम लेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 2 मेन जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप है ये, स्टार्च एंड शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ द फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। बहुत आराम से हम टेस्ट कर सकते हैं अगर फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कोई भी आपने कच्चा कुछ भी फूड आइटम लेना है या फिर जो फूड आइटम जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है वो आपने लेना है। जैसे आपका पोटैटो हो गया, पोटैटो ले लेते हैं आपका जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट है, या फिर आपका कुक्ड राइस ले लेते हैं, या फिर अनकुक्ड राइस ले लेते हैं। कोई भी आप ऐसा फूड आइटम ले लीजिए जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, वो उस फूड आइटम पर आपने उसके बाद क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की आपने उस फूड आइटम पर डालनी है।
ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, क्या फूड आइटम में कोई कलर में चेंज आया है, फूड आइटम के कलर में क्या कोई चेंज आया है जब आपने 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन उस फूड आइटम पर डाली है। यस, बिल्कुल आएगा। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या जो फूड आइटम का जो कलर है जहाँ पर आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाली थी, उस फूड आइटम के उस पार्ट का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। ब्लू ब्लैक मीन्स ना तो वो कम्प्लीटली ब्लू है ना वो ब्लैक है, कभी लगेगा आपको ब्लू है, डार्क ब्लू है, कभी लगेगा आपको वो ब्लैक है, इस तरह का कलर होगा ये। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, अगर फूड आइटम्स में का जो पार्ट है उसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो दैट मीन्स द फूड कंटेन्स द स्टार्च। ठीक है, देन रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। ये सेम एक्टिविटी आपने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ भी करनी है, जो कि आप टेबल 1.2 में अभी हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे एक बार ये टेस्ट देख लेते हैं। देन नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए टेस्ट है। इसमें क्या लिया है इन्होंने, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, जिस फूड आइटम पर आपने टेस्टिंग करनी है वो फूड आइटम लेना है बिल्कुल कम अमाउंट में। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर जो फूड आइटम जिस पर आपने टेस्टिंग करनी है अगर वो सॉलिड है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका एक पेस्ट बना लेना है या और उसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है, या तो उसको ग्राइंड करना है या मैश करना है स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम को। देन पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसके बाद जो पेस्ट फूड आइटम है या फिर आपने ग्राइंड किया है या इसको मैश किया है, जो भी फूड आइटम लिया है उस फूड आइटम को आपने क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। देन टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपने क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपने ऐड करनी है, उसको टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। देन यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ ड्रॉप्स आपने क्या डालनी है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालनी है, देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालनी है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक फूड आइटम लेना है, उस फूड आइटम को आपने जो भी जिस पर भी आपने प्रोटीन टेस्ट करना है उस फूड आइटम को आपने क्या करना है, या तो उसका पेस्ट बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, मैश कर लेना, कुछ भी करना है। ठीक है, फिर उस फूड आइटम को आपने क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उस फूड आइटम में आपने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को आपने शेक करना है। शेक करने के बाद आपने क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है पहले, फिर उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डालना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद क्या करना है कि आपने टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए रख देना है बिना हिले। देन व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या आप जो टेस्ट ट्यूब में जो भी मटीरियल था क्या उसका कलर वॉयलेट चेंज हो रहा है। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर उस फूड आइटम का जो कलर है वो वॉयलेट चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स द फूड आइटम कंटेन्स द प्रोटीन। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड आइटम्स दिए हैं इस टेबल में वो उनके साथ भी सेम तरीके से टेस्ट करना है। देन उसके बाद टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए भी आपने सेम तरीके से टेस्ट करना है, ये भी देख लेते हैं हम। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक छोटी सी क्वांटिटी में बिल्कुल कम अमाउंट में आपने फूड आइटम ले लेना है, कोई भी फूड आइटम जिसमें फैट प्रेजेंट हो सकता है, जैसे आपका ग्राउंड नट है उसमें आपका फैट प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद आपका जो ड्राई कोकोनट है उसमें आपका फैट प्रेजेंट होता है, फिर आपका जैसे बॉइल्ड एग है उसमें आपका फैट प्रेजेंट होता है। तो ये कोई भी फूड आइटम आप ले सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं या फिर आपका जो है ग्राउंड नट ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, आपने ग्राउंड नट लेनी है या फिर आपने कोकोनट लेना है ड्राई वाला, तो उसको आपने पीस ऑफ पेपर में रैप करना है, उसके बाद उसको क्रश करना है। ठीक है, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, आपने ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटे नहीं, इस तरीके से आपने उसको क्रश करना है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और बहुत अच्छे से आपने केयरफुली अपने पेपर को स्ट्रेट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है पेपर को। देन डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उस पेपर के ऊपर कोई ऑयली पैच है, ऑयल की तरह जैसे चिपचिपा सा कोई पैच लगा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, लाइट के अगेंस्ट जब उस पेपर को होल्ड करेंगे तो आर यू एबल टू सी द लाइट,
आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द पैच? क्या जब आप उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट जब उसको होल्ड करेंगे तो क्या आप उसके आर पार बहुत जो लाइट है उसको थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं? फेंटली मीन्स बहुत, थोड़ा बहुत, बिल्कुल माइन्यूट सा, बहुत कम जब हम लाइट को देख पाते हैं उस ऐसे पेपर के आर पार, तो क्या ये इंडिकेट करेगा? एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स द फैट। ये क्या शो करेगा कि जो ऑयली पैच है पेपर के ऊपर वो शो क्या करता है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। उस फूड आइटम में मे भी कम अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। तो आपने क्या करना है, अगर फूड आइटम में वाटर प्रेजेंट हो सकता है तो आपने क्या करना है, आफ्टर यू हैव रब्ड द आइटम ऑन पेपर, जब आप फूड आइटम को पेपर के ऊपर रब करेंगे तो लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल, कुछ टाइम के लिए आपने पेपर को ड्राई करना है, सुखाना है उसको, ताकि उसके ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है वो निकल जाए वहाँ से। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, तो फूड से वो वाटर निकल जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा फूड आइटम। इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस, अगर इसके बाद उस पेपर के ऊपर कोई ऑयली पैच आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड आइटम में कोई फैट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देन वाई डू दीज टेस्ट शो, वट डू दीज टेस्ट शो? ये जो सारे टेस्ट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का है, फैट का है, ये टेस्ट क्या शो कर रहे हैं? आर फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या जो आपने जितने भी फूड आइटम्स को टेस्ट किया है उसमें उन सभी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं? डस अ फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या जो एक जो फूड आइटम्स हैं उसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम है? Do you find any food item, क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम आपको मिला है that does not contain any of these nutrients? क्या किसी जिसमें कोई भी फूड आइटम प्रेजेंट नहीं है? ऐसा कोई फूड आइटम मिला है आपको जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है? ऐसा नहीं होता है कि किसी न किसी फूड आइटम में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट जरूर होता है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने जो टेस्ट किया है वो सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट के लिए। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये टेबल 1.2 देख लेते हैं। टेबल 1.2 में ये क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, कुछ जो फूड आइटम्स हैं इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जैसे आपका रॉ पोटैटो है, रॉ पोटैटो में आपका स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन आपका प्रेजेंट नहीं होता है, रॉ पोटैटो में फैट आपका नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद पहले स्टार्च का देख लेते हैं। उसके बाद मिल्क है, मिल्क में आपका स्टार्च नहीं होता है। ग्राउंड नट है आपका, ग्राउंड नट में आपका जो स्टार्च है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका अनकुक्ड राइस है, अनकुक्ड राइस में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है और कुक्ड राइस में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। ड्राई कोकोनट में आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। अनकुक्ड तुअर दाल है, उसमें स्टार्च आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका जैसे कुक्ड दाल है, कुक्ड दाल में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल की जो स्लाइस है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, उसमें भी आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। बॉइल्ड एग, जो वाइट पोर्शन है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम टेस्ट देख लेते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए देख लेते हैं। प्रोटीन में जैसे आपका क्या है, सबसे पहले आपका रॉ पोटैटो है, रॉ पोटैटो में प्रोटीन नहीं होता है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन होता है। ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट में आपका प्रोटीन नहीं होता है। फिर अनकुक्ड राइस है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। फिर कुक्ड राइस है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है।
देन ड्राई कोकोनट है, ड्राई कोकोनट में प्रोटीन नहीं होता है। अनकुक्ड तुअर दाल है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद है आपका कुक्ड दाल, कुक्ड दाल में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, प्रोटीन नहीं होता है। आपके बाद उसके बाद स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। बॉइल्ड एग, उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद है टेस्ट फॉर द फैट, फैट के लिए जो टेस्ट है वो देख लेते हैं कि आपका सबसे पहले है रॉ पोटैटो, रॉ पोटैटो में फ़ैट प्रेजेंट नहीं होता है। मिल्क में फ़ैट होता है, ठीक है। ग्राउंडनट में फ़ैट होता है। देन अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, उसमें फ़ैट नहीं होता है। उसके बाद है आपका कुक्ड राइस, कुक्ड राइस में आपका फ़ैट नहीं होता है। देन उसके बाद है आपका ड्राई कोकोनट में फ़ैट प्रेजेंट होता है, ड्राई कोकोनट में फ़ैट प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड जो तुअर दाल है उसमें आपका फ़ैट नहीं होता है। कुक्ड दाल में फ़ैट नहीं होता। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल में आपका फ़ैट नहीं होता है। स्लाइस ऑफ फ्रूट में फ़ैट नहीं होता है। बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन जो होता है उसमें आपका फ़ैट होता है, ठीक है। ये जो टेस्ट हैं ये आपको, जैसे आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो नेट पे जो टेस्ट होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी हाई फाई टेस्ट होते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं लैब में वो लोग टेस्ट करते हैं। अगर आप नेट पर ये टेस्ट सर्च करोगे तो अलग अलग जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनमें अलग अलग जो आपके कंपोनेंट हैं, जैसे आपका स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट है, इनके में भी थोड़ा बहुत वेरी कर जाए यहाँ से रिजल्ट, क्योंकि ये आपका 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट दिए हैं और वहाँ पर आपके हाई लेवल के टेस्ट मिलेंगे आपको नेट पर, ठीक है। तो उसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देन उसके बाद है हमने यहाँ पर छोड़ा था कि वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जितने भी जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, उसके बाद रपेज है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्यों होती है। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं कि जिस वजह से हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये सबसे मेन वर्क है कार्बोहाइड्रेट का कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और सेम अमाउंट में हम फैट खाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। देन फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है उन फूड आइटम्स को हम क्या कहेंगे, दैट फूड आइटम्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। जिन फूड आइटम से हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है उन फूड आइटम्स को हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। फिगर 1.3 और 1.4 में आपको दिया है ये सब। देन उसके बाद है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में और साथ के साथ रिपेयर में, अगर हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट को ठीक होने में हमारी शरीर की कौन हेल्प करता है, प्रोटीन, ठीक है। कहीं पर हमें चोट लग जाती है, टूट फूट जाते हैं हम, तो उस चोट को ठीक करने में प्रोटीन हमारी बॉडी की हेल्प करता है और साथ के साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। देन फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जिन फूड आइटम्स से हमें प्रोटीन मिलता है उन फूड आइटम्स को हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिपेयर में और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड आइटम्स उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। देन विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाती है या फिर आसपास कोई डिजीज़ फैल जाती है तो उस डिजीज़ से हमारी बॉडी को बचाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन्स। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, साथ के साथ विटामिन का क्या काम है कि ये हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखने में भी हमारी हेल्प करता है,
ठीक है। विटामिन का क्या काम है, एक तो ये हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है, डिजीज से, बीमारियों से विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और साथ के साथ ये हमारी किस में हेल्प करता है, हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखने में विटामिन हमारी हेल्प करते हैं। देन विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। जैसे सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन B1, B2, B3, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन प्रेजेंट होता है विटामिन बी में, इसीलिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। Then our body needs all types of vitamins in स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को विटामिन्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। उसके बाद ये विटामिन्स की क्या रिक्वायरमेंट, किस लिए विटामिन हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, क्यों हम विटामिन्स लेते हैं, उसके बाद ये बता रहे हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए का फंक्शन क्या है कि ये हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। विटामिन जो सी है वो काफ़ी सारे जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को जो कैल्शियम है, टू हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम को यूज़ करना है हमारी बॉडी ने, वो उसमें कौन हेल्प करेगा, विटामिन डी। हमारी बॉडी विटामिन जो डी है वो किस में हेल्प करेगा कि हमारी जो बॉडी है वो कैल्शियम को यूज़ कर सके, किसके लिए, टीथ और बोन्स के लिए। इसमें कौन हेल्प करेगा, विटामिन डी। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर इन फिगर 1.6 to 1.9। 1.6 से 1.9 में जो विटामिन्स रिच इन फूड है वो दिया है। विटामिन फिगर 1.6, 1.5 है ये, 1.7, 1.6 ये है। 1.6 में आपके जो विटामिन रिच फूड आइटम्स हैं, जैसे आपका पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, ठीक है, फिश ऑयल है, आपका मिल्क है, ये सारे के सारे विटामिन रिच फूड आइटम्स हैं। देन विटामिन ए है इसमें। विटामिन बी किस में है आपका, जैसे आपका वीट है, राइस है और साथ के साथ लीवर है। वीट, राइस एंड लीवर में आपका विटामिन बी प्रेजेंट होता है। देन विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है आपका, जैसे ऑरेंज है आपका, टोमेटो है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन है, आंवला है, इनमें सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो कि हमें डिफरेंट डिजीज़ से बचाने में हमारी हेल्प करता है। देन विटामिन डी किस में प्रेजेंट होता है, जैसे फिश है आपका, बटर है, लीवर है, एग है, मिल्क है, इन सब में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि जो आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। क्या है, हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में भी विटामिन डी बनाती है। नाउ अ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कोजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। आजकल के टाइम पे जैसे पहले होता था, पहले सबके घर बिल्कुल ओपन होते थे, खुले होते थे, तो जो धूप अच्छे से आती थी घरों में। आजकल क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिससे कि घरों में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है तो बहुत कम टाइम के लिए आती है, जिससे कि हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और इंसान को विटामिन डी की कमी से बीमारी हो जाती है। देन मिनरल्स आर नीडेड। मिनरल्स है, इसके बाद मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। इसके बाद जो मिनरल्स है उसकी भी हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और साथ के साथ हमारी हेल्थ को भी मेंटेन रखने में जो मिनरल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। 1.10 में जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो सारा का सारा दिया है कि किस किस फूड आइटम में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है
जो मिनरल्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। जैसे आपका आयोडीन है, सल्फर है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। जैसे आपका आयोडीन किसमें प्रेजेंट होता है, जिंजर है आपका, जैसे फिश है, कर्ड है, ये कुछ इसमें कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देन उसके बाद जैसे फॉस्फोरस भी एक टाइप का मिनरल है, ये किसमें, मिल्क में है, बनाना में है, आपका चिलीज़ में, ग्रीन चिलीज़ होती है, आपका व्हीट है, राइस है, इनमें आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। देन आयरन है, आयरन भी आपका एक टाइप का मिनरल है, ये किसमें प्रेजेंट है आपका, जैसे स्पिनच है, पालक है आपका, गुआवा, मुझे तो गुआवा लग रहा है और बाकी पता नहीं है, एप्पल है आपका, लीवर है, इसमें आपका आयरन प्रेजेंट है। देन कैल्शियम के सोर्स क्या है, कैल्शियम भी एक टाइप का मिनरल है आपका, मिल्क है और एग है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल हैं जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2 में जब आपने टेबल ऑब्जर्व की थी तो उसमें भी काफ़ी सारे फूड आइटम्स ऐसे थे जिसमें मोर देन वन जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट था। जैसे आपका रा पोटैटो में आपका स्टार्च भी था और साथ के साथ हाँ इसमें सिर्फ स्टार्च था। जैसे आपका मिल्क है, मिल्क में आपका प्रोटीन भी था और फैट भी था, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकता है। देन however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other। ये भी हो सकता है कि इन अ गिवन रॉ मटेरियल, एक जो गिवन रॉ मटेरियल है, जो कच्चा कोई भी फूड आइटम है, उसमें वन जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, जैसे आपका कोई प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, कोई भी जो न्यूट्रिएंट है मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वान्टिटी देन द अदर, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा न्यूट्रिएंट उसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे राइस है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन द न्यूट्रिएंट्स, क्या है, राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से दैट राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। जो राइस होता है वो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या कहेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, किसको कहेंगे, राइस को, ठीक है। देन बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हाँ, ऊपर हमने काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। इनके अलावा भी और भी फूड में काफ़ी दो चीज़ें और होती हैं, जैसे आपका डाइटरी फाइबर भी प्रेजेंट होता है और साथ के साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है, ये भी एज ए न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रगेज। डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, रगेज। रगेज क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रगेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो भी प्लांट प्रोडक्ट हम खाते हैं उनमें मेनली रगेज प्रेजेंट होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, जैसे ग्रेन्स हैं आपके, जैसे चावल है, जो भी हम अनाज खाते हैं, चावल है आपका, ये है गेहूं है आपका, मक्की है, बाजरा है, जो भी ग्रेन हम खाते हैं, या फिर आप पल्सेस हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पल्सेस हैं, दाल हैं, पोटैटोस हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ रगेज। क्या है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ रगेज। रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रगेज क्या है, कोई भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी रगेज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, ये आगे देखते हैं। बट इट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारी फूड के लिए बहुत असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, ज़रूरी कंपोनेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एड्स टू इट्स बल्क, ये बल्क ऐड करता है हमारे फूड में। कैसे हेल्प करता है, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। क्या है, रगेज का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी आप लोगों ने एक टाइम का खाना खाया, 2 टाइम का खाना खाया, जो भी खाना खाया आपने उसमें चपाती भी लिया, आपने उसमें चावल भी लिया, दाल भी लिया, मिक्स वेज भी ली है, कर्ड भी ली है, आपने सैलड भी लिया है, जो भी आपने खाया है उसमें जो रगेज का मेन फंक्शन क्या है, मेन रगेज का क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। उन फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होता है,
उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करने में रगेज मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। क्या है रगेज का मेन फंक्शन? क्या है कि हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स को निकालने के बाद जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, बेकार जो फूड बच जाता है, उस फूड को रिमूव करने में रगेज मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन है। देन उसके बाद है वाटर। वाटर का मेन फंक्शन क्या है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। हमारी बॉडी में हम जो फूड लेते हैं उस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारी बॉडी की हेल्प करता है। वाटर का मेन फंक्शन ये है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एज एंड स्वेट। और साथ के साथ हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एज अ यूरिन एंड एज अ स्वेट हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड। ज़्यादातर जो हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर हमें कैसे मिलता है? एक तो हम पानी पीते हैं, ठीक है, दैट लिक्विड दैट वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं एक तो उससे मिलेगा। साथ के साथ जो हम मिल्क लेते हैं, हम जो दूध पीते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। चाय हम पीते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। और साथ के साथ और कैसे हमें हमारी बॉडी को वाटर मिलेगा? वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जो भी हम खाना पकाते हैं उसमें वाटर ऐड करते हैं। जैसे कभी सब्जी बनाई है, हमने सब्जी बनाते हैं तो उसमें वाटर तो ऐड करते ही हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी के थ्रू ये क्या बता रहे हैं कि इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, क्या कोई और भी सोर्स है जिससे कि हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। ये एक्टिविटी 3 में बताया है। टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। आपने या तो टोमेटो लेना है या कोई भी फ्रूट, जैसे लेमन है आपका, ऑरेंज है, कोई भी फ्रूट ऐसा लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या जब आप इस फ्रूट को काट रहे थे या टोमेटो को काट रहे हैं या आप लेमन को काट रहे हैं, ऑरेंज को काट रहे हैं, आप वाटरमेलन को काट रहे हैं, तो क्या आपके हाथ गीले नहीं हो जाते हैं इन फूड आइटम्स को काटते टाइम? केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated और mashed at your home। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जब आपके घर में कोई भी फ्रूट है उसको कट किया जाता है या उसको छीला जाता है या उसको ग्रेट किया जाता है, मीन्स उसको ग्रेटर में से ग्रेट किया जाता है। जैसे गाजर को जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, या फिर हम मूली छीलते हैं, उस मूली को ग्रेट करते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं, या फिर जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं सर्दियों में, तो उस टाइम पर हम या फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि या फिर जो मैश्ड एट योर होम, या उनको मैश किया जाता है, उनको कूटा जाता है, उनको जैसे आलू के पराठे बनाते हैं तो उसको आलू को मैश किया जाता है। तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो इन फूड आइटम्स में, जैसे आप गाजर का हलवा बना रहे हैं तो गाजर का हलवा बनाते टाइम जब हम उनको ग्रेट करते हैं गाजर को, तो उसमें ग्रेट करते टाइम हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो वो क्या शो कर रहा है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम कोई सब्जी कोई फ्रूट को पील करते हैं, जैसे किसको एप्पल को जब हम पील करते हैं तो उसमें से एप्पल को पील करते टाइम थोड़ा सा वेट हो जाते हैं हाथ। साथ के साथ जब हम कोई भी चीज़ मैश करते हैं, मैश करते टाइम भी हमारे जो हाथ हैं वो गीले हो जाते हैं। देन we see that many food materials themselves contain water। हम क्या देखते हैं कि काफ़ी सारे जो फूड मटेरियल्स हैं उनमें पहले से ही अपने आप में ही पानी प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। क्या है, कुछ हद तक हमारी बॉडी को इनसे भी पानी मिल जाता है कि काफ़ी सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसे आप चीकू खाते हैं, बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं, और या फिर वाटरमेलन खाते हैं, कोई भी फ्रूट खाते हैं, तो उनमें पहले से ही पानी प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी को उनसे भी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। जब हम खाना पकाते हैं, खाना पकाते टाइम भी हम अपने खाने में या सब्जी बना रहे हैं, जैसे आप राजमा बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं, या फिर आप मटर पनीर बना रहे हैं,
कढ़ी बना रहे हैं, कोई भी दाल बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, मिक्स वेज बना रहे हैं, तो हम उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं जब उसको हम पकाते हैं, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी को फूड वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम एक दिन में जो भी खाना खाते हैं, नॉर्मली जो भी हम खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया, लंच में हमने क्या खाया, फिर शाम के स्नैक्स में हमने क्या खाया, डिनर में हमने क्या खाया, ये हमारी एक पूरे दिन की डाइट हो जाती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। क्या है? हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए, ठीक है, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमारी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट इम्पोर्टेंट है। हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे हमारी डाइट में होने चाहिए। इन राइट क्वांटिटीज़, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमें राइट क्वांटिटी में हमारे फूड में होने चाहिए। ना तो ये कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा ले लेते हैं हम अपनी डाइट में, या फिर कोई न्यूट्रिएंट है वो कम हम अपनी डाइट में ले लेंगे, तो ऐसा इसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। तो हमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए और हमारी बॉडी की गुड ग्रोथ के लिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। साथ के साथ हमारी डाइट में गुड अमाउंट में रगेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। तो सच डाइट, जिस डाइट में जो बैलेंस्ड डाइट जिसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट हम किसको कहेंगे, जिसमें कि हमारी राइट क्वांटिटी में ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, ना कोई कम हो ना ज़्यादा हो, साथ के साथ रगेज और वाटर भी हो, जो कि हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उस डाइट को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट। देन डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि हर जो एज के लोग हैं उनको सेम टाइप ऑफ डाइट की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, हर एज के पीपल के लिए जो डाइट है वो डिफरेंट होती है। डू यू also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of the physical work that we do? क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि जो बैलेंस्ड डाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? जो कि हम फिजिकल वर्क करते हैं उस पर भी डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, फिजिकल वर्क करेगा, उसको जो डाइट है उसकी अच्छी होनी चाहिए। और जो ज़्यादा वर्क नहीं करता है, मीन्स जिसका ज़्यादा बैठने का काम है या फिर ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं है, उसको डाइट कम की रिक्वायरमेंट होती है। प्रिपेयर ए चार्ट फॉर ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आपने एक चार्ट बनाना है जो कि आप पूरा हफ्ता क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विदिन अ डे और सो। क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स मेंशन हैं, जब अभी आप लोगों ने रीड किया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे फूड आइटम्स में जो आप एक दिन में खा रहे हैं या फिर आप पूरा वीक जो फूड आइटम खा रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उन फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं या नहीं है? ये भी आपने नोट करना है। देन पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड सीड्स। जो फर्मेंटेड सीड होता है फूड होता है, ये ज़्यादातर जो साउथ इंडिया है उसमें खाया जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे मिस्सी रोटी है, थेपला है, जो कि सीरियल्स और पल्सेस से बना होता है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स। क्या है? ये जो अबो मेंशन जो भी फूड आइटम है, जैसे जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, आपकी स्प्राउटेड सीड्स हैं, आपका जैसे मूंग है, बंगाल ग्राम जिसको काला चना बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड है जिसको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जैसे इडली जो है वो फर्मेंटेड फूड से बनती है।
कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे मिस्सी रोटी है या फिर थेपला है जो कि सीरियल्स और पल्सेस से बनती है, बनाना है, स्पिनच है, सत्तू है, जैगरी है, या फिर जो भी अवेलेबल वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं जो कि उस टाइम पर उस सीज़न में प्रेजेंट अवेलेबल होते हैं, इन सब में का बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कोई भी जो पर्सन है वो कोई भी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के बिना भी एक बैलेंस डाइट ले सकता है। जो अबव मेंशन फूड आइटम्स हैं जो इन्होंने अभी ये मेंशन किया है, ये जितने भी फूड आइटम्स इन्होंने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं इनमें बैलेंस्ड डाइट प्रेजेंट होती है, जिस इनमें सभी फूड आइटम्स में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के को मेंटेन रखने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी महंगा खाना खाए बिना भी हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ठीक है। देन ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। क्या है, एक जो राइट काइंड ऑफ फूड कि हम एक सही तरीके का खाना खा रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है, ठीक है। इट शुड आल्सो बी कुकड प्रॉपरली। इसको हमने अच्छे से कुक भी करना है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हम एक तरह का खाना खा रहे हैं बस वही काफ़ी है, हमने एक खाने को अच्छे से कुक भी करना है जिससे कि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो लॉस ना हों। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या है, जब भी हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं गैस पे, तो उसमें खाना पकाते टाइम भी काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। अगर जो भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको हम बार बार वॉश करते हैं, काटने के बाद या उनको छीलने के बाद जो भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको बार बार हम वॉश करते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके साथ ही वॉश हो जाते हैं। काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं वो वॉश हो जाते हैं जब हम कोई भी जो वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है उसको बार बार हम धोएंगे पील करने के बाद, तो उसमें काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनकी स्किन में ही जो बाहर का छिलका होता है ना फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, उनमें ही काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और साथ के साथ जैसे काफ़ी सारी जो दाल होती हैं या फिर जो राइस होते हैं, इनको बार बार अगर हम धोते रहेंगे, तो बार बार हम इनको वॉश करते रहेंगे, तो इनमें से भी काफ़ी सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो बार बार हमें नहीं धोना है, एक बार धो लिया, 2 बार धो लिया, इससे ज़्यादा हमें कोई भी जो वेजिटेबल है, राइस है या फ्रूट है उसको वॉश नहीं करना है, ठीक है। देन we all know that cooking improves the taste of the food and makes it easier to digest। क्या है कि जो भी जैसे हम कोई भी फूड है अगर हम उसको कच्चा खाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब होगा, अलग होगा। लेकिन अगर हम उसी फूड आइटम को जैसे घिया है या फिर राजमा है आपका, ब्लैक चना है आपका, छोला है या फिर आपका कोई भी सब्ज़ी है, कोई भी वेजिटेबल है, अगर हम उसको कच्चा खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं खा सकते हम उसको। तो उनको हमें पकाकर खाना होता है, और पकाकर अगर हम खाएंगे तो उस फूड का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और साथ के साथ वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और साथ के साथ हमें खाने को पकाते टाइम भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि खाना पकाते टाइम भी उसमें से काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। जैसे क्या करते हैं कि अगर हम खाना पकाते टाइम एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, जैसे हमने राजमा को उबाला या फिर जो छोला है उसको उबाला है या मटर है उसको उबाला है हमने, तो उसमें एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो हमने उबालने के बाद उस पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि उसी पानी को हमने जब हम दोबारा से सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको ही हमने यूज़ करना है। क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाते टाइम जब हम सब्ज़ी उबालते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे सब्ज़ी में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में चले जाते हैं, और अगर वाटर में वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और उस वाटर को हम फेंक देते हैं तो वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से हमने जो
एक्सेस ऑफ वाटर है उसको फेंकना नहीं है, उसी वाटर को हमने सब्जी को पकाते टाइम यूज़ करना, ठीक है। देन विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है, अगर हम कुकिंग करते हैं तो किसी भी फूड आइटम में अगर विटामिन सी है तो वो कुकिंग के टाइम पे बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो इसी वजह से हमें काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं वो हम ऐसे ही खा लेते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो हम ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी है वो बहुत ईज़िली कुकिंग के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो कुक्ड फूड है उसमें से हमें विटामिन सी नहीं मिलेगा। तो विटामिन सी लेने के लिए हम जो फ्रूट्स हैं उनके थ्रू लेते हैं, या फिर जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनसे हम विटामिन सी लेते हैं। देन भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। अब भूजो क्या सोच रहे हैं कि जो फैट है वो सबसे अच्छा फूड है खाना खाने के लिए। क्यों? भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। भूजो क्या सोचता है कि हमें जो फैट है वो हर टाइम खाना खाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर आप लोगों ने क्या देखा है कि जो फैट है वो एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम खाएंगे या फिर एक कटोरी हम फैट रिच फूड खाएंगे तो फैट रिच फूड से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए जो भूजो वो क्या सोचते हैं कि मुझे तो ज़्यादा पूरा टाइम फैट रिच फूड ही खाना है, जिससे कि मुझे हर टाइम एनर्जी मिली रहे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? नाउ भूजो थॉट दैट द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। भूजो अब क्या सोचता है कि जो फैट रिच फूड है वो हमेशा खाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। भूजो क्या सोच रहा है कि जो एक कटोरी अगर हम फैट रिच फूड ले लें और एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले लें तो ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी? फैट रिच फूड से। तो वो क्या सोचता है कि मुझे तो हमेशा फैट रिच फूड ही खाते रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड्स लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो इसी तरह के जो फूड है वो भूजो खाता रहता है। जैसे आपका समोसा है, पूरी है, स्नैक्स, मलाई है, रबड़ी है और पेड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity। क्या है? हमें क्या नहीं करना है? फैट रिच फूड हमेशा खाते नहीं रहना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अगर हम टू मच फैट रिच फूड खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में एक डिजीज़ पैदा कर देता है, एक कंडीशन पैदा कर देता है जिसको कि हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। अब जैसे हम फैट रिच फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा कि जितना फ़ैट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उतना फ़ैट तो हमारी बॉडी ले लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा फ़ैट बचा है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है वो फ़ैट कहाँ जाएगा? वो हमारी बॉडी में ही स्टोर होता रहता है और जिससे कि हमारी बॉडी में जो चर्बी है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, वो चर्बी बनती चली जाती है और हमें मोटापा आता जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें हमेशा फैट रिच फूड नहीं खाना है। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर कीपिंग गुड हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी को की गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन फिर ये डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है ये इस टॉपिक में हम रीड करेंगे। तो क्या है देखते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक जो पर्सन है वो उस खाने के लिए जितना फूड उसको रिक्वायर्ड है वो
खा रहा है, ठीक है, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कई बार क्या होता है, जो वो फूड खा रहा है उसमें वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को होती है, ठीक है। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहती है, कि जो वो खाना तो खा रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन जी जो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो न्यूट्रिएंट्स वो नहीं ले रहा है उस खाने में, और ये प्रोसेस उसकी काफ़ी लंबे टाइम तक चली जा रही है, तो उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी उसकी बॉडी में, और जिससे कि वो पर्सन किससे सफ़र हो जाएगा, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी मीन्स उस न्यूट्रिएंट की कमी उसकी बॉडी में हो जाएगी, और जिससे कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज़ और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। क्या है, अगर एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उससे हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है। एंड डिसीज़ दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। क्या है, अगर हमारी बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट की काफ़ी लंबे टाइम तक कमी हो जाती है, तो उससे हमारी बॉडी में एक डिसीज़ हो जाती है, जिसे कि हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहेंगे, ठीक है। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, अगर एक पर्सन अपने डाइट में काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो देन ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसकी जो हाइट है वो रुक जाएगी, उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसके जो फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर की जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा। देन स्किन डिसीज़ एंड डायरिया, ये काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो ये सारी बीमारियां उस पर्सन को हो सकती है, ये सारी डिसीज़ उसको हो सकती है। इफ़ द डाइट इज़ इनसफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर किसी पर्सन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं मिल पा रहे हैं उस पर्सन को अपने डाइट के थ्रू, देन द ग्रोथ में स्टॉप, उस पर्सन की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बिल्कुल ही रुक जाएगी, कम्प्लीटली रुक जाएगी, उस पर्सन की ग्रोथ ही नहीं होगी। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, तो वो जो पर्सन वो बहुत पतला दुबला होगा, एंड सो वीक, और बहुत वीक होगा, दैट ही और शी मे नॉट इवन टू बी एबल टू मूव, और वो जो पर्सन है वो इतना काबिल भी नहीं होगा कि वो अपने खुद से चल सकें, अगर उस पर्सन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगी तो, ठीक है। देन डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी किसी पर्सन की डाइट में, तो उस पर्सन को क्या होगा, उस पर्सन को भी कोई ना कोई डिसीज़ होगी। ये डिसीज़ सारी की सारी टेबल 1.3 में है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं कि ऑल द डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट लें तो, ठीक है। तो क्या इसमें बोला है कि हमने अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी की को मेंटेन रखने के लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमने बैलेंस डाइट को लेना है। देन इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different region had a common डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं वो खाए जाते हैं, तो ये क्यों इन्होंने बोला था, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। क्या है, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करता है जो हमारा खाना होता है, कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में हम फूड लेते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का फूड लेते हैं। जैसे जो एक मेन है कि कोई ना कोई ग्रेन तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे हम चावल ले रहे हैं, चाहे हम व्हीट ले रहे हैं, चाहे हम बार्ले ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। एक वेजिटेबल लेते हैं, कोई ना कोई जैसे एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं, जैसे सैलड ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, या फिर छाछ ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ऐड करते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक बार ये टेबल देख लेते हैं कि जो अगर डिफरेंट डिसीजेज सम डिसीजेज और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है।
डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में क्या डिसीज़ हो सकती है और उन डिसीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, ये हम इस टेबल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न होगा। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें पुअर विज़न, दिखाई कम देगा। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधेरे में हमें कम दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कहीं और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। देन विटामिन बी जो मिनरल है B1, इसकी कमी से क्या बीमारी होगी, बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। और इसमें क्या होगा कि मसल्स वीक हो जाती हैं और साथ के साथ वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। देन विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, हमें स्कर्वी रोग होता है। और इसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जैसे चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जैसे घाव होता है, उस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हमें विटामिन सी की कमी होगी तो। देन विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स नाम की बीमारी होगी। और इसमें क्या होगा कि जो बोन्स है वो बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, क्या है, इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो एक तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। देन कैल्शियम की कमी से हमारे बोन्स एंड जो टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जो टीथ है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और जो बोन्स है वो भी बहुत वीक हो जाती है। देन वीक बोन्स एंड टूथ डिके, ठीक है, हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी और जो टूथ है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद है मिनरल आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइटर होता है, जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन के बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, ये और बिल्कुल आगे निकल आता है, ठीक है। द ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वोलन, जो नेक में जो ग्लैंड्स होती है वो फूल जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनमें। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है, मेंटली वो जिस बच्चे की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए मेंटली वो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है अगर बच्चे की डाइट में आयोडीन की कमी है तो। देन आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है और इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद ये एक छोटा सा बीच में रुक गया था, छूट गया था हमारा, ये और देख लेते हैं कि जो पहेली है, पहेली क्या कहती है, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल्स फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। क्या जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स को एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने में और गुड हेल्थ को मेंटेन रखने में। तो इसी तरह से जो पहेली है वो उसको थोड़ा सा अचंभा होता है कि क्या जो एनिमल्स है, एनिमल्स का जो फूड है वो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है, बिल्कुल बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट, क्या उनको भी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है, उनको भी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज है इसकी भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।